बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी के 3 अजीब सवाल। शुरू अल्लाह के बाबरकत का नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इमाम बुखारी हजरत अनस बिन मालिक के हवाले से रिवायत करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, और आप फरमाते हैं कि 10 साल के अरसे में कभी भी आपने मुझे डांटा तक नहीं। तो हजरत अनस बिन मालिक से इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे। जब इनको खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए हैं, तो ये उस वक्त अपने बाग में फल चुन रहे थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंची, तो ये एक कागज पर 3 सवाल लिखते हैं। सभी यहूदियों के आलिम थे और इनकी किताबों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफात और अलामात और निशानियां लिखी हुई थी, और जितने भी यहूदी आलिम थे वो सारा कुछ जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात क्या है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक कागज के ऊपर 3 सवाल लिखे कि वो 3 सवाल ऐसे थे कि जिनका जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। उसने पहला सवाल ये लिखा कि जन्नातियों का सबसे पहला खाना क्या होगा। दूसरा सवाल ये लिखा कि कयामत की सबसे पहली निशानी क्या होगी। और तीसरा सवाल ये लिखा कि बच्चे अपनी माँ या बाप के मुशाबेह क्यों होते हैं। ये 3 सवाल लिखे, पर्ची जेब में डाली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर बैठ गए। आपसे सवाल किया कि जन्नतियों का पहला खाना क्या होगा और क़यामत की सबसे पहली निशानी क्या है। बच्चे अपनी माँ या बाप के मुशाबेह क्यों होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी हजरत जिब्राइल अमीन आए थे और इन तीनों सवालों का जवाब वो मुझे देकर गए हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, जिब्राइल अमीन? आप जिब्राइल अमीन आए थे और इन तीनों सवालों का जवाब वो मुझे देकर गए हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, जिब्राइल अमीन? आपने फरमाया कि हाँ, जिब्राइल अमीन। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो तो यहूदियों का दुश्मन है। तो आपने कुरान करीम की आयतें मुबारका पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा है कि इन लोगों को कह दीजिए कि जिब्रील अमीन वो है जिन्होंने आपके कल्बे अतहर पर अल्लाह के हुक्म से कुरान करीम नाजिल किया। तो आपने अब्दुल्ला बिन सलाम के 3 सवालों का जवाब दिया और आपने फरमाया कि जो तुम्हारा पहला सवाल है कि जन्नतियों का सबसे पहला खाना क्या होगा। जन्नत के अंदर जब जन्नती चले जाएंगे तो उनको सबसे पहले कौन सा खाना पेश किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, जन्नतियों का सबसे पहला खाना मछली का जिगर होगा। जी हाँ, मछली का जिगर। ये खाने में बहुत लजीज होता है। तो ये मछली का जिगर जन्नतियों को सबसे पहले पेश किया जाएगा। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि कयामत की सबसे पहली निशानी क्या है। तो कयामत की सबसे पहली निशानी ये है कि मशरिक की तरफ से एक आग आएगी और लोगों को मगरिब की तरफ इकट्ठा करके ले जाएगी। मशरिक से आग आएगी और मगरिब की तरफ सबको धकेल कर ले जाएगी। ये कयामत की सबसे पहली निशानी है। तो ये हो गए आपके 2 सवाल। अब आपका तीसरा सवाल ये है कि बच्चे अपनी माँ या बाप के मुशाबेह क्यों होते हैं। तो याद रहे कि जब मियाँ बीवी आपस के अंदर जिमा करते हैं, मिलाप करते हैं, तो अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो बच्चा अपने बाप के मुशाबेह होता है, और अगर औरत की मनी गालिब आ जाए तो बच्चा अपनी माँ के मुशाबेह होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, जब ये 3 सवालों के जवाब पाकर मुतमिन हो गए तो उसी वक्त कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। और इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूद लोग मुझ पर बुहतान तराशी करेंगे, ऐसा करें कि आप मुझको छुपा लें। अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को एक तरफ छुपा लिया। अब यहूदियों का एक टोला, यहूदियों के कुछ लोग जमा होकर अल्लाह के रसूल के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो अब्दुल्ला बिन सलाम है वो कैसा आदमी है। तो यहूदियों ने कहा कि वो हमारा बहुत बड़ा आलिम है, उसका बाप भी बहुत अच्छा है, वो खुद भी बहुत अच्छा है, हम सब में बेहतरीन आदमी है और बेहतरीन आदमी का बेटा है, हमारे सरदार का बेटा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा, तुम मुझे झुठलाते हो। अच्छा, अगर वो अब्दुल्ला बिन सलाम जिसे तुम भी मानते हो कि वाकई बहुत बड़ा आलिम है, अगर वो मेरी रिसालत की तस्दीक कर दे, अगर वो मुझ पर ईमान ले आए, तो क्या तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे। तो यहूदियों के उस टोले ने कहा, अल्लाह ना करे, अब्दुल्ला बिन सलाम ये काम कभी नहीं कर सकता। अभी ये बात हो ही रही थी कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो एक तरफ को छपे हुए थे बाहर निकले और उसी वक्त उस मजमे के अंदर दोबारा कलमा तैयबा पढ़ा और अपने इस्लाम का ऐलान किया।
तो यहूदी लोग जो कुछ देर पहले हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम की तारीफ कर रहे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में गलत बातें करने लगे और कहने लगे कि हम में सबसे बुरा आदमी अब्दुल्ला बिन सलाम है, ये बुरे बाप का बेटा है, और कहा कि ये बहुत गलत किस्म का आदमी है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये कैसे लोग हैं कि कुछ देर पहले तो तारीफ कर रहे थे और अब वही लोग बुहतान तराशी कर रहे हैं। इस मौके पर अल्लाह के रसूल कुरान करीम की आयत पढ़ी, फरमाया कि जिसका तर्जुमा है, ये कुरान अगर अल्लाह की तरफ से हो और तुम उसका इनकार कर दो तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। हालांकि बनी इसराइल में से एक आदमी ने इसकी तस्दीक कर दी है और वो मुझ पर ईमान ले आया है, और तुम जो है तकब्बुर और गुरूर करने लगे हो। याद रहे कि यहूदियों ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये अल्लाह के रसूल को जानते भी थे, पहचानते भी थे, लेकिन मानते नहीं थे। अब ना मानने की वजह ये थी कि यह हसद करते थे। ये समझते थे कि शायद आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से होगा, हम में से होगा, लेकिन आखिरी नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। इस चीज का यहूदियों को बहुत ज्यादा कलिक था और बहुत ज्यादा अफसोस था, वरना कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में फरमाया है कि जब तक अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो ये यहूदी जब हाथ उठाते थे तो अपनी दुआओं में यूं कहा करते थे, या अल्लाह, आखिरी नबी के सदके हमें दुश्मन पर फतह नसीब फरमा, और हम इनकी दुआओं को कबूल फरमाते थे। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि इतना बाप अपने बेटे को नहीं पहचानता जितना ये लोग अल्लाह के रसूल को जानते और पहचानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। हसद की वजह से, जलन की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।